बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह करे कि आप अच्छे हों, सेहत के साथ हों, सुकून के साथ हों। गर्मी का मौसम धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है और धीरे धीरे सर्दी का मौसम आने वाला है। मौसम बदलने लगा है, मौसम के मिजाज में तब्दीली आने लगी है और रात के वक्त में सर्दी ज़रा बढ़ने लगी है और ऐसे मौक़ों पर आमतौर से बेएहतियाती होती है। छत वगैरह पर सोना नुकसानदेह होता है। शबनम या ओस में सोना कभी कभी परेशानी का बाइस हो जाता है। इसलिए आमतौर से जब मौसम बदलने लगता है या मौसम की तब्दीली होती है तो बीमारियां बढ़ने लगती हैं। बुखार वगैरह की बीमारी बड़ी तेज़ी से फैलती है। इस वक्त भी आप देखें अस्पतालों में डॉक्टर्स के पास काफ़ी बच्चे बीमार हो रहे हैं, ख़ास तौर से बड़े भी इस बीमारी में मुब्तला हैं। नज़ला, खांसी, बुखार, ज़ुकाम, इस तरह की बीमारियां, यानी जो कोल्ड की बीमारियां होती हैं, जो मौसम के बदलने से बीमारियां होती हैं मौसमी, या जो सर्दी के शुरू में सर्दी लग जाने की वजह से बीमारियां होती हैं, आम तौर से इस तरह की बीमारियां पैदा होने लगी हैं और बच्चे भी इससे बड़े पैमाने पर मुतासिर हो रहे हैं। आप जाकर देखें डॉक्टरों के पास, बच्चों के जो ख़ास तौर से डॉक्टर होते हैं, वहाँ आपको बीमार बच्चों की भीड़ नज़र आएगी और उनमें आमतौर से या तो बुखार के बच्चे बीमार होंगे, बुखार से मुतासिर होंगे, या फिर वो नज़ला, खांसी या छाती का जम जाना, जिसको हम नमूनिया कह देते हैं, इस तरह की बीमारियाँ बच्चे हमारे मुब्तला आमतौर से नज़र आते हैं। उसी के लिए एक नुस्खा मैं पेश कर रहा हूँ, एक माजून की शक्ल का जो शहद से तैयार होता है। आप उसको तैयार करें और बच्चों को सुबह शाम थोड़ी थोड़ी मिक़दार में, एक चने के बराबर, आप उसको इस्तेमाल कराते रहें तो उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि ये जो परेशानी आम तौर से ऐसे मौके पर हो जाती है, ये असल में वजह ये होती है कि बच्चों के अंदर जो क़ुव्वत मुदाफ़ात होती है, बीमारी से लड़ने वाली जो ताकत होती है, वो ज़रा कम होती है। बच्चों के अंदर इम्यूनिटी पावर कम होती है, वो जल्दी बीमार हो जाते हैं। बीमारी से लड़ने की जो उनके अंदर ताकत होनी चाहिए वो कम होती है। इसलिए जब उन पर जरासीम का हमला होता है तो हमले के आगे जो उनके बदन की ताकत और क़ुव्वत और मुकाबला करने की जो पावर होती है वो ज़रा कम पड़ जाती है, तो बीमारी जीत जाती है और बच्चे की सेहत कमज़ोर पड़ जाती है और वो हार जाती है। ऐसे मौके पर डॉक्टर्स का काम ये होता है कि बच्चों को ऐसी एंटीबायोटिक दवाएं दी जाएँ या ऐसी अद्वियात दी जाएँ कि जो उसके बदन की ताकत है उसको बढ़ाए और जो जरासीम का हमला है, जरासीम के हमले के लिए दवाओं की एक फ़ौज खड़ी कर दे। जब दवाओं की एक फ़ौज खड़ी होगी, दवाओं से मुकाबला करेगी, इंजेक्शन की शक्ल में, इंजेक्टेबल की शक्ल में या ख़ारजी इस्तेमाल की शक्ल में, कभी सिरप की शक्ल में, कभी दवाओं की शक्ल में, जैसे भी है। मकसद सिर्फ यही होता है कि उस बीमारियों से लड़ने के लिए एक फ़ौज खड़ी कर दी जाए ताकि वो बच्चों के अंदर जो कमज़ोरी और बीमारी पैदा हुई है, जो एक दुश्मन हमला करने के लिए आया है, उस दुश्मन से लड़ा जाए और उसकी जान को बचाया जाए। इसी सिलसिले का एक नुस्खा मैं पेश कर रहा हूँ। अगर आप उसको बनाकर इस्तेमाल करें, बहुत महंगे अज्जा पर मुश्तमिल नहीं है लेकिन काफ़ी मुफीद है, मेरा ख़ुद का तजर्बा है। बच्चों के लिए इस्तेमाल कराया जाए सर्दी के मौसम में, ख़ास तौर से जैसा कि आजकल का मौसम चल रहा है। नुस्खा पहले नोट फरमा लें। अबरक भस्म 5 ग्राम, सरंग भस्म 5 ग्राम, नागर मोथा 20 ग्राम, काकड़ा सिंगी 20 ग्राम, सूंठ 20 ग्राम, अतीस 20 ग्राम, पीपली, फिलफिल दराज 10 ग्राम, मुलैठी 20 ग्राम, शक्कर तेगाल 10 ग्राम। एक बार नोट फरमा लें। और अबरक भस्म 5 ग्राम, सरंग भस्म 5 ग्राम, नागर मोथा 20 ग्राम, काकड़ा सिंगी 20 ग्राम, सौंठ 20 ग्राम, अतीस 20 ग्राम, पीपली, पिपला मोल, फिलफिल दराज 10 ग्राम, मुलैठी 20 ग्राम, शक्कर तेगाल 10 ग्राम। इनमें कुछ अज्जा तो पहले से ही बारीक होते हैं, बाकी जो अज्जा बारीक ना हो उनको पीस कर बारीक कर लिया जाए और बारीक करने के बाद तमाम अज्जा को एक साथ शामिल कर लिया जाए और फिर उसको शहद की मदद से एक माजून की शक्ल की चटनी बना ली जाए। शहद को पकाने की ज़रूरत नहीं है, किसी बर्तन में इन अद्वियात को रखकर उसमें शहद डाल दे और उसको अच्छी तरह उंगली से, चम्मच वगैरह से गुड़ाई कर दे उसकी, ताकि वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और फिर आप उसको इस्तेमाल कराएं सुबह शाम। सुबह नाश्ते के बाद और शाम में सोते वक्त एक चने के बराबर
उंगली से उठाकर बच्चों को चटा दें, उसके बाद कुछ ना खिलाएं। और अगर खिलाना चाहते हैं तो गर्म पानी का इस्तेमाल कराएं या अदरक की चाय पिला दें। 5-7 साल तक के बच्चों के लिए इसको इस्तेमाल कराया जा सकता है। 2 साल के बच्चे हों तो ज़रा चने के बराबर, उससे बड़े हो जाए थोड़ी सी मकदार उसमें बढ़ा दी जाए। तो इस तरह के अमराज से बच्चा महफूज रह सकता है। कोल्ड का हो जाना, ठंड का लग जाना, सर्दी का लग जाना, छाती का बैठ जाना, सीने में गड़गड़ाहट की आवाज़ का आना, खुल के सांस ना ले पाना, नज़ले का होना, खांसी का होना, बुखार का होना, या वो बीमारियां कि जो क़ुव्वत मुदाफ़ात की कमी से पैदा होती है, बदन में जो क़ुव्वत होती है, जो हरारत होती है कुदरती, उसके कम हो जाने से भी कभी कभी इस तरह की परेशानियां हो जाती है। तो इस तरह के अमराज में वो बड़ी लाभकारी होगी, बड़ा फ़ायदा पहुंचाएगी और उससे बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा।